वज़ीर आला सिंध का ईरान में शहीद होने वाले ज़ायरीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। शोहदा के खानदानों को फीकस 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत सिंध ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत पर शोहदा की मैयतों और जख्मियों को वापस लाने का मुकम्मल इंतजाम किया। पाकिस्तान में बिजली सबसे महंगी। बिजली की कीमत 30 रुपए यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। घरेलू कमर्शियल सनती सार्फिन को 80 रुपए यूनिट तक बिजली दी जा रही है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर तजारत गौहर एजाज ने कहा, सार्फिन महंगी बिजली का मुस्तकिल हल चाहते हैं। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स का मसला फौरी हल किया जाए। पावर सेक्टर में बद इंतजामी और नाअहली का खात्मा किया जाए। पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलविस डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ऐलान। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में जख्मी एहलकारों की अयादत के बाद गुफ्तगू में कहा, डाकुओं के सरगना बशीर शर को हलाक कर दिया गया। पुलिस एहलकारों पर हमले में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। एडिशनल IG जनूबी पंजाब मोहम्मद कामरान और RPO बहावलपुर राय बाबर सईद भी हमरा थे। पहले डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर मारा, फिर फायरिंग कर दी। जख्मी पुलिस एहलकारों की गुफ्तगू। कहा कि हर जुमेरात नफरी तब्दील होती है। ड्यूटी मुकम्मल करके वापस आ रहे थे। वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का प्लान। वज़ीर आज़म ने तजावीज़ मांग ली। यूटिलिटी स्टोर्स के मुतबादिल निज़ाम मुतारिफ करवाने के लिए सिफारिशात तलब। यूटिलिटी स्टोर्स के BISP सार्फिन को कैश रकूम देने पर गौर। और फेडरल बोर्ड ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 और 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। प्री मेडिकल ग्रुप में तमाम पोजीशन लड़कियों के नाम। अरूबा आसिफ की 1065 नंबरों के साथ पहली पोजीशन। प्री इंजीनियरिंग, साइंस, जनरल, कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप में टॉप पोजीशंस लड़कियां ले उड़ी। रहीम यार खान में डाकुओं का रॉकेट से हमला, 12 पुलिस एहलकार शहीद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कच्चे से 2 गाड़ियों पर पुलिस एहलकार वापस आ रहे थे। गाड़ी खराब हुई तो डाकुओं ने रॉकेट हमले किए। डाकुओं ने पहले रॉकेट लॉन्चर मारा, फिर 15 से 20 डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान हमले के मरकजी मुल्जिमान में शामिल मुल्जिम बशीर शर मारा गया। शहदा की नमाजी जनाजा नमाज जुमा के बाद पुलिस लाइन में अदा की जाएगी। मेरा बेटा जो एलीट फोर्स में है वो कल ड्यूटी से वापस आ रहा था, जो कि कच्चे के इलाके में है। जब वो रास्ते में था तो उन पे डाकू ने हमला कर दिया, जिससे कुछ जवान शहीद हो गए और कुछ ज़ख्मी हो गए। हमें पता चला कोई तकरीबन 7:30 बजे, तो हम उसे पता करने के लिए आए तो ना तो वो इधर ज़ख्मियों में मिला, ना वो डेड बॉडियों में मिला। डाकुओं के हमले के बाद एलीट फोर्स का जवान अहमद नवाज लापता। लियाकतपुर से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद नवाज के वरसा शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान पहुंच गए। अहमद नवाज के वालिद के मुताबिक बेटे के बारे में कुछ मालूम नहीं, वो कहां है, किस हाल में है। पन्नू आकिल के करीब सखर मुल्तान मोटरवे पर ट्रक और कार में तसादुम। खातून समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जांबाग, एक खातून जख्मी। मरने वालों की शनाख्त मोहम्मद अख्तर, गुलाम यासीन, ताहिर अली और जेवर खातून के नाम से हुई। मौलाना फजलुर रहमान का अदालती फैसले पर आज यौम तशक्कुर का ऐलान। पार्लियामेंट का शुक्रिया, चीफ जस्टिस को खराज तहसीन पेश किया। कहते हैं मुस्बत रवैये का मुजाहरा करने पर सुप्रीम कोर्ट को दाद देनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जर्मन वजीर बराए इक्तिसादी ताउन और तरक्की मिसेज सोलिंजा शॉल्स की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मौसमियाती तब्दीली और तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। तिजारत और सरमायाकारी में दोतरफ़ा ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। पाक फौज की मेजर सानिया सफदर ने अक़वाम मुत्तहिदा का जेंडर अवार्ड हासिल कर दिया। मेजर सानिया सफदर को साइप्रस में सिनफी मसावात के फ़रोग पर आलमी अवार्ड दिया गया। मेजर सानिया सफदर जेंडर अवार्ड हासिल करने वाली अक़वाम मुत्तहिदा मिशंस की पहली खातून हैं।
मेजर सानिया सफदर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा से पहले अमन फौजी के तौर पर सर्टिफिकेट हासिल करना मेरे मुल्क और फौज के लिए एजाज़ है। अवार्ड मिलना हमारी सिनफी मसावात के फ़रोग़ के लिए आज़म का एक वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान में पोलियो वायरस के फैलाव में तशवीशनाक इजाफा। हैदराबाद में रवां साल का 16वां पोलियो केस रिपोर्ट। इंसदादी पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मुतासरा बच्ची की उम्र 29 माह है। वज़ीर आज़म की फोकल पर्सन बराए पोलियो आयशा रजा फारूक कहती हैं हैदराबाद में 4 माह से पोलियो वायरस मौजूद है। पोलियो केस की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। सूबों से मुशावरत जारी है। वायरस का फैलाव रोकने के लिए जामे रोड मैप पर अमल हो रहा है। रावलपिंडी टेस्ट का तीसरा रोज बांग्लादेश की 2 विकेटें गिर गईं। नसीम शाह ने जाकिर हसन, खुरम शहजाद ने कप्तान शांतो को पवेलियन की राह दिखाई। बांग्लादेश ने 448 रन के जवाब में 75 रन बना लिए। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 6 विकेट पर 448 रन पर डिक्लेयर की थी। मोहम्मद रिजवान 171 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। साउद शकील ने 141 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीबुल हसन के खिलाफ ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक ढाका में गारमेंट फैक्ट्री के मुलाजिम को हंगामों के दौरान कत्ल किया गया। मकतूल के वालिद के मुताबिक शकीबुल हसन जिम्मेदार हैं, इसीलिए मुकदमा दर्ज किया गया। शकीबुल हसन हसीना वाजिद की पार्टी के रहनुमा और पार्लियामेंट के मेंबर थे। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइल के वैश्याना हमले जारी। इसराइली फोर्सेस की देरुल बला और खान यूनस में इसराइली फोर्सेस की बमबारी। इसराइल के हमलों में 47 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाई के दौरान मकानात को आग लगा दी गई। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40,265 हो गई। इलेक्शन माजी की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने का मौका है। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस कहती हैं अमरीकियों के मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ूंगी। ट्रंप एक गैर संजीदा शख्स हैं, व्हाइट हाउस में रहने के लायक नहीं। शिकागो में डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के आखिरी रोज कारकुनों से खिताब। इक़्तिदार में आकर कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को आज़ाद करने का ऐलान। आइसलैंड में आतिश फिशा ने फिर लावा उगलना शुरू कर दिया। लावे के मनाजिर कई किलोमीटर से देखे जा सकते हैं। जापान की 116 साल खातून टॉमनिको एविका अब दुनिया की मुअम्मर तरीन खातून बन गई। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने तस्दीक कर दी। स्पेन की 117 साल खातून का गुज़श्ता हफ्ते इंतकाल हो गया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुलामों की तिजारत और इसके खात्मे की याद मनाने का आलमी दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं लोगों को तरक्की के यकसा मौक़े मुयस्सर न होने से दुनिया में गुलामी की तिजारत आज भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा अफ्रीकी मुल्क बोत्सवाना से दरियाफ्त। कान से 2492 के रात का हीरा दरियाफ्त हो गया। ये नायाब हीरा गुज़श्ता 120 सालों में दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा हीरा है। इससे कबल 1905 में जनूबी अफ्रीका से 3106 के रात का हीरा दरियाफ्त किया गया था। और अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने पॉप गुलकार माइकल जैक्सन का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। टेलर स्विफ्ट ने अपने मशहूर एरस टूर के दौरान लंदन के वेम्बली स्टेडियम में कॉन्सर्ट करके नया रिकॉर्ड बना दिया। टेलर स्विफ्ट वो पहली सोलो आर्टिस्ट बन गई जिन्होंने एक ही टूर के दौरान 8 शोज किए। इससे कबल ये रिकॉर्ड माइकल जैक्सन के पास था जिन्होंने 1988 में अपने बैट टूर के दौरान 7 शोज किए थे। और मुल्क भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। 25 अगस्त की रात मानसून हवाएं मुल्क के जनूबी इलाकों में दाखिल होंगी। 26 से 29 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशें मतवक्की।